हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड बिंदास होंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट उससे पहले आप कुछ टॉपिक में कवर कर देती हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विटामिन सी। ओके, सो विटामिन सी आई थिंक सबको पता है कि विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन केयर, इवन फॉर आप उसको अगर टेक कर सकते हो, इनसे इनटेक कर सकते हो इन द सेंस कि लाइक आप आंवला जूस या फिर कोई विटामिन सी आप उसको खाते भी अपने फूड्स में भी रखते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इट्स एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट ना इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन, ओवरऑल आवर हेल्थ, क्योंकि वो क्या होता है जो भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और बिकॉज ऑफ टेंशन और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, तो उसको वो हमारी बॉडी को ना रिपेयर करने का काम करते हैं विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें खाना भी चाहिए और इनफैक्ट हमें लगाना भी चाहिए। ओके, सो और विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी कि जैसे हमारे फेस पे जैसे जैसे आप एज करते हो, राइट, और इवन अगर आप नहीं भी एज करो बट अगर आप जैसे आउटडोर ज़्यादा एक्टिविटी करते हो या फिर बाहर धूप में ज़्यादा रहते हो पॉल्यूशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से हमारे फेस पे ना पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, इवन हमारी बॉडी पे भी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को फेड आउट करने के लिए ना विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड स्किन केयर, और आपको डेफिनेटली आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके स्किन केयर में विटामिन सी। ओके, सो लेट मी टेल यू कि मैंने इससे पहले कौन कौन सा विटामिन सी यूज़ किया है। तो इससे पहले ना मैंने बहुत से विटामिन सी यूज़ किए, बट मुझे इतना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा। हाँ, लेकिन लेट मी टेल यू कि मैंने कौन सा यूज़ किया, और कि मैंने मिनिमलिस्ट का यूज़ किया था, इवन मैंने पिलग्रिम का भी यूज़ किया है, डॉट एंड की का भी यूज़ किया है, ऊपर से मैंने ई-क्लैट भी यूज़ किया है। ओके, सो ई-क्लैट आई फील कि वो मिनिमलिस्ट, पिलग्रिम एंड देन डॉट एंड की उनसे बेटर था, क्योंकि ई-क्लैट के साथ वो भी 1500-1600 का आता है। तो मुझे लगा कि उसे मतलब लगाने के बाद मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ मेरे स्किन में थोड़ा तो फेड आउट हो रहा है या फिर मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राइट लग रही है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जैसे कि आप जो भी सीरम ओपन करते हो आप इमीडिएटली तो खत्म नहीं कर दोगे, आप उसको डेफिनेटली इट विल टेक 1 मंथ, एटलीस्ट 25 डेज तो लगेगा ही लगेगा अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हो तो ख़त्म करने के लिए, राइट। तो जैसे 25 डेज होता था या फिर 30 डेज हो रहा ना, तो ऐसा लगता था जैसे ऑक्सीडाइज हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने सोचा, फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद रिसेंटली गई थी, कुछ मुझे स्किन इश्यूज़ हो रहे थे। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने ना मुझे एक विटामिन सी सीरम सजेस्ट किया, क्योंकि मेरे फेस में ना एक्चुअली पिगमेंटेशन, मेरा क्या है ना कि ये मेरा फोरहेड इतना और ये फेस ना यहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने इसलिए मुझे सजेस्ट किया एक गुड विटामिन सी सीरम जो कि एक्टियम प्लस का है, एंड दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम आइबेरिया स्किन केयर ब्रांड, उनके साइट से आप ले सकते हो। तो एंड दैट कॉस्ट अराउंड 2000 बक्स। ओके, तो उससे पहले मुझे एक ये भी पता था, सेस डर्मा विटामिन सी भी पता था, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होता था, इसलिए मैं सोचती थी कि आई मीन आई वाज एक्सपेक्टेबल टू टेक ऑन दैट प्रोडक्ट, क्योंकि 2800 इट्स लाइक वेरी बिग, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, राइट, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट कि मुझे उसे लेना चाहिए, ठीक है। बट जब उन्होंने मुझे बोला कि आप ये विटामिन सी यूज़ करो आपके स्किन केयर में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट मी ट्राई द सेस्डर्मा ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो गुड सीरम, और वो मुझे पहले से भी पता है। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, सो दिस इज़ द ब्रांड, इट्स कॉल्ड सेस्डर्मा। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ब्राइट दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओके, मैं आपको लिंक दे दूंगी इसमें। तो ये ना सेस्डर्मा का सी विट लाइपोसोमल सीरम है। ओके, नाउ आई टोल्ड यू कि विटामिन सी क्यों ज़रूरी है। ओके, नाउ टेल मी कि व्हाट इज, नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सीरम और जो बाकी सीरम मैंने यूज़ किया। ओके, सो बाकी जो मैंने सीरम्स यूज़ किया, राइट, दे आर नॉट द लाइपोसोमल सीरम। नाउ व्हाट इज़ लाइपोसोमल सीरम, जो मैंने फर्स्ट थिंग बोला कि द प्रॉब्लम विद द विटामिन सी इज़ कि वो बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन। ओके, किसी विटामिन सी को, तो इसके लिए लाइपोसोमल का क्या मतलब होता है, राइट, कि ये ना जो विटामिन सी यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं, अगेन इट्स डिपेंड ऑन फॉर्मुलेशन,
कोई भी स्किन केयर जो होता है ना, उसके फॉर्मुलेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सारे स्किन केयर तो बनाते हैं लेकिन सबका फॉर्मुलेशन अलग होता है। एंड डेफिनेटली जो फॉर्मुलेशन जिसका अच्छा होगा वही आपके स्किन पे काम भी करेगा, वरना मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट है, राइट, हज़ारों स्किन केयर, हज़ारों सनस्क्रीन, हज़ारों विटामिन सी, हज़ार, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कितने सीरम्स हैं। बट अगेन यू हैव टू सी द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, देन ऑल इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन योर फेस और ऑन योर बॉडी और ऑन स्किन। ओके तो ये क्या करते हैं कि जो इन्होंने अपना जो सीरम बना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में जाओगे तो दे विल ब्रेक द पार्टिकल्स इन अ वेरी स्मॉल, जो कि आपके स्किन के लेयर के अंदर ना एटलीस्ट 4 to 5 लेयर्स स्किन के अंदर ना पेनिट्रेट कर जाए। वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो आपकी स्किन के लेयर्स में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। बट जो नॉर्मल विटामिन सी होता है ना, वो दैट इज़ नॉट नैनो टेक्नोलॉजी। उनके जो पार्टिकल्स ही होते हैं ना, वो इतने थिक होते हैं कि वो आपकी स्किन के डीप लेयर में पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन इतने बिग पार्टिकल्स को नहीं पेनिट्रेट कर पाए, नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाएगी। लाइक ऑयल हम यूज़ करते हैं, राइट, फेस पे जैसे आप कभी ऑयल यूज़ करते हो तो आपके फेस पे जो ऑयल यूज़ करते हो वो अंदर तक क्यों नहीं पेनिट्रेट होता है? इट्स बिकॉज कि वो थिक होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि आपकी स्किन के डीप लेयर में वो नहीं पेनिट्रेट कर पाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पार्टिकल्स बनाओ या फिर जो भी स्किन केयर या फिर कुछ भी क्रिएट करो ना, वो इट शुड बी नैनो पार्टिकल, अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन के डीप लेयर तक वो जाए। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि एक तो इन्होंने जो विटामिन सी बनाया है दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि अगेन इट्स ब्रेक डाउन इनटू वेरी 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 स्मॉल पीसेस, जो कि आपकी स्किन के डीप लेयर तक जाते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि इनका जो मेन चीज़ है ना कि ये लाइपोसोमल मीन्स जो भी ये विटामिन सी बनाए हैं उसके अराउंड उन्होंने ना एक फैटी एसिड यूज़ किया है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ भी रख दूंगी ना, इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी को आपको एक डार्क प्लेस में रखना पड़ता है, लेकिन आप इसको ज़रूरत नहीं कि आप इसको डार्क प्लेस में रखो, बट स्टिल सेफर साइड के लिए मैं रखती भी कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए, क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट है, कौन ही रिस्क लेगा आपके साथ, ठीक है। बट इनका कहना है कि अगर आप इसको बाहर भी रखते हो तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि इनके जो सीरम के अराउंड फैटी लेयर है, एक फैटी एसिड का इन्होंने एक लेयर बना रखा है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर में। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और इन्होंने ये भी कहा है कि आपको एटलीस्ट इसको 2 months यूज़ करना चाहिए एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। एंड अगेन दे हैव यूज्ड गिंगोगा बिलोबा एक्सट्रैक्ट एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड विटामिन सी दे हैव रिटन, ओके। सो व्हाट इज गिंगोगा बिलोबा एक्सट्रैक्ट? सो दैट इज एक चाइनीज इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट ही होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन हाइड्रेशन। जैसे हम हाइलोनिक एसिड होता है, जैसे कि हमारे स्किन हाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग विच इज़ गोइंग टू रिपेयर योर स्किन, विच इज़ गोइंग टू हाइड्रेट योर स्किन, जिससे कि आप स्किन ना अच्छे से रिपेयर हो जाए, उसके लिए उन्होंने इसके इनफैक्ट इसके अंदर आप इसके इंग्रेडिएंट भी पढ़ सकते हो। उन्होंने इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह तो यूज़ किया ही है, प्लस इसमें ना इन्होंने हाइलोनिक एसिड भी यूज़ किया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मुझे लिटरली, मैं इसको आई थिंक 2 से 3 हफ्ता हो गया, मुझे लिटरली अच्छा लगा। इनफैक्ट यहाँ पे ना मेरा एक पिंपल का दाग हो गया था, ठीक है, मैं इसको आई थिंक 2 या 3 बार ही मैंने यूज़ किया होगा, और मान लो 4 या 5 टाइम्स बोलती थी, 2-3 नहीं ज़्यादा कम हो जाएगा, 5 टाइम्स। और मेरे ना लिटरली जो मेरा जो डार्क है ना, यूजुअली अगर मैं और विटामिन सी यूज़ करती है फिर कुछ भी यूज़ करती है, इतना नहीं काम करता अच्छे से, लेकिन जब मैंने इसको 4 या 5 टाइम्स मैंने यूज़ किया ना, तो ये मेरा लिटरली आई कैन फील कि इतनी जल्दी वो फेड आउट हो गया मेरा पिगमेंटेशन फेस का, एटलीस्ट जो पिंपल का मार्क्स था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली टेक 1 गुड विटामिन सी सीरम, स्टेबलाइज्ड विटामिन सी सीरम, और आप उसको अपने स्किन केयर में यूज़ कीजिए, बजाय कि आप हज़ारों विटामिन सी यूज़ ले लें और उसमें से कोई भी काम ना करें, ठीक है। और अगेन जैसे मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैं इसको कितना यूज़ कर चुकी हूँ इसमें। हाँ, आप ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑलमोस्ट इतना ख़त्म हो चुका है, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन। और इनका एक और आ रहा है, एक और विटामिन सी है, सी विट 5, ओके, जिसमें कि 5 स्टेबलाइज्ड विटामिन सी है। एंड आप जैसे ये लाइपोसोमल सीरम, आप जैसे ये 30 ml की बॉटल है, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2850 रुपीज़। आई नो कि ये एक्सपेंसिव है, बट
अगर आपको एक अच्छी गुड स्किन केयर में, गुड विटामिन सी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट यू विल लास्ट। मैं इसको एक ही टाइम यूज़ करती हूँ, मतलब मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, रात में मैं रेटिनॉल सीरम वगैरह यूज़ करती हूँ, या फिर जैसे कभी कभी मैं दोनों टाइम यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसको एक ही टाइम यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप इसको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी लगाते हो ना, तो एटलीस्ट इट विल लास्ट यू फॉर 1 मंथ, 1.5 मंथ एटलीस्ट। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप ना बाकी विटामिन सी से इसमें ना काफ़ी डिफरेंस फील करेंगे। एटलीस्ट आपकी पिगमेंटेशन में यू विल फील द डिफरेंस, जो कि एक नॉर्मल विटामिन सी से हो सकता है कि सबको किसी किसी को सूट करता हो, बट अगर आपकी स्किन आई डोंट नो, जैसे अगर आप यंग होते हो, यंग इन द सेंस कि अगर आप बिलो 30 हो, ओके, इवन बिलो 30 जब मैं थी तो मुझे इतना कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता था लगाने के लिए। इवन अगर कुछ भी लगाओ ना तो मेरी स्किन अच्छे से ग्लो करती थी। बट आई डोंट नो कि आफ्टर 30 क्या है, स्किन में चेंजेस होता है कि आपको बहुत पर्टिकुलर हो जाना पड़ता है अपने स्किन केयर के लिए, कि आपको एक कुछ अच्छे ब्रांड ही यूज़ करना पड़ता है या फिर कुछ अच्छे फॉर्मुलेशन होने चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे एज करते हो आपकी बॉडी भी डिफरेंट बिहेव करती है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है आपकी बॉडी में, कोलेजन से लेकर के अगेन रिंकल्स एंड बॉडी के ऑक्सीडाइजेशन, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह सब धीरे धीरे कम होता है। अगेन हमारा जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसका स्ट्रेस लेवल तो कुछ अलग ही लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है, कि सबकी लाइफ में इतना टेंशन है, इतनी प्रॉब्लम है सबकी लाइफ में, ऑफिस का अलग टेंशन, पर्सनल लाइफ अलग टेंशन। सो डेफिनेटली उससे आपके हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। बट अगेन आई विल टेल यू कि आप विटामिन सी या फिर कोई भी स्किन केयर फॉलो कीजिए, बट मेक श्योर कि आप एक अच्छी डाइट भी फॉलो करें, इन द सेंस कि अगर बहुत अच्छी नहीं कर सकते तो आई विल से कि एटलीस्ट आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि ना बाहर के जंक फूड से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। मतलब वो आपको इमीडिएटली कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली दिख जाती हैं, बट हमेशा चीज़ें नहीं दिखेंगी, बट द लॉन्ग रन में ना आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अगर आपकी बॉडी अंदर से यू विल नॉट फील गुड, और अंदर से यू आर नॉट हैप्पी, एंड अंदर से यू आर नॉट फिट, देन आपके फेस पे कभी भी नहीं दिखेगा। डेफिनेटली आपके फेस पे जो हम अंदर से वही हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। सो इफ़ यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड देन डेफिनेटली इट विल शो ऑन योर फेस ऑल्सो। बट एक थोड़ा सा हमें स्किन केयर भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली एटलीस्ट आपको एक बार इसको ट्राई कीजिए एंड यू विल फील द डिफरेंस फॉर श्योर। और इवन ना ये ना मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी रिकमेंड किया था, उन्होंने ही बताया था कि ये भी है बहुत अच्छा विटामिन सी सीरम। एंड प्लस ये ना इंडिया का ब्रांड नहीं है, इट्स मेड इन स्पेन, तो स्पेन का ये ब्रांड है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको अमेजन से भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इनकी जो साइट होती है ना आप वहीं से खरीदें, क्योंकि स्किन केयर स्पेशली जो पर्टिकुलरली होता है ना स्किन केयर, हमें उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और आप कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगा सकते हो, तो उस चीज़ को कुछ भी फेक या फिर अनवांटेड चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ऑलवेज ट्राई की बाई एनी प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि एटलीस्ट यू विल फील द ऑथेंटिसिटी। आप अमेजन से भी खरीद सकते हो, वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाए कंपेयर टू उनके साइट पे, बट अगर आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा हो ही जाएगा, बट इनकेस बाई चांस अगर ऐसा हो कि वो फेक प्रोडक्ट हो और आपकी स्किन पे उल्टा काम कर दे, कुछ रिवर्स काम करे, देन व्हाट विल डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उसके बाद आपको डर्मेटोलॉजिस्ट इसके पीछे भागना पड़ेगा। सो बेटर कि थोड़ा सा 200-300 एक्स्ट्रा पड़ जाए, लेकिन आप एटलीस्ट स्पेशली खाने की चीज़ें एंड देन स्किन पे लगाने वाली चीज़ें बाई फ्रॉम देयर ओन ऑफिशियल साइट, क्योंकि मैं तो उसी पर ट्रस्ट करती हूँ, बाकी मैं अमेजन से नहीं खरीदती हूँ। नायका पे अवेलेबल नहीं था, इनकी खुद की एक साइट है, तो सेस्डर्मा है, लेकिन वो आई थिंक स्पेन में है, तो अदरवाइज आप आइबेरिया स्किन केयर ब्रांड है जो स्किन केयर साइट है, जो कि आई थिंक इंपोर्ट करता है जो भी ये स्पेन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो, बट वहाँ पे आपको आई थिंक डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जितना है उतने का ही मिलेगा। बट आई रियली लाइक इट दिस प्रोडक्ट एंड मैं तो डेफिनेटली इसको रीपर्चेस करूँगी, और मैं खुद ही इसको ख़त्म होने वाला है तो मैं इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ। एंड आई विल टेल यू ऑल्सो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन प्लीज़ बाय इट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज, आप भी इसको ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ like and subscribe my channel and till then bye and take care, love you।